नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. सो टुडे वी हैव टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दॅट इज ब्लॉक्स इन मॉडर्न पिरियडिक टेबल. तर सर्वांना माहीतच आहे, आज आपण जो आहे आपला पिरियडिक क्लासिफिकेशन्स ऑफ एलिमेंट्स या चॅप्टरचा नवीन टॉपिक बघत आहे, तो म्हणजे ब्लॉक्स इन मॉडर्न पिरियडिक टेबल. सो यू नो अबाउट द ब्लॉक्स इन मॉडर्न पिरियडिक टेबल. सो ये जो ब्लॉक है वो क्या है, जैसे कि पर्टिकुलरली एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पे डिवाइड किए हुए हैं. सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. इसको ही बोलते हैं हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. सो जैसे कि देखो, मैंने जैसे पहले वीडियो में बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में. So you know, like the means, for example, if you consider about the K, L, M, N, these are all cells. इसको बोलते हैं हम सेल. ये जो सेल है वो किससे रिलेटेड है? सो जो सेल जो फिनोमिना है वो सेल फिनोमिना ये रिलेटेड है नील बोर से. अब ब्लॉक्स के बारे में जो देखना है, वो ब्लॉक जो है वो सबसेल पे डिपेंड्स है. तो मान लेते हैं जैसे कि इसको हम क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में अगर देखते हैं तो इसको बोलते हैं हम क्वांटम नंबर. वैसे तो 4 प्रकार के क्वांटम नंबर है. वन इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम n से डिस्टिंग्विश करते हैं या फिर लिखते हैं. मित्रांनो, 4 प्रकारचे क्वांटम नंबर्स आहे क्वांटम मेकॅनिक्स नुसार. मीन्स एक्चुअली क्वांटम मैकेनिक्स ये क्या है, तो इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन डिटरमाइन कर सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स देयर आर 4 क्वांटम नंबर. एक जो है पहला वाला वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड वाला जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, नेक्स्ट वन इज द अज़ुम्थल क्वांटम नंबर, और नेक्स्ट जो है वो है स्पिन क्वांटम नंबर. तो ये तो हमें हायर स्टैंडर्ड में देखना है. सबसे पहले हम ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल या फिर सेल और सबसेल के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे. तो देखो, ऐसा ये जो है वो है के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल. तर याला आपण प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर सुद्धा म्हणू शकतो किंवा मग जनरली सेल सुद्धा म्हणू शकतो. तर तुम्हा सर्वांना माहीत आहे का की मीन्स मागील व्हिडिओमध्ये आपण जे बघितलेलं आहे की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन प्रत्येक सेलची कॅपॅसिटी हे आपण 2n² या फॉर्म्युल्यानुसार फाइंड आउट करू शकतो. तर यानुसार के सेलची कॅपॅसिटी 2 राहील, एलची 8 राहील, एमची 18 राहील आणि याची 32 राहील. मग नेमकं याला आपण सेल कन्सिडर करतो किंवा ऑर्बिट म्हणतो. आणि एक दुसरी टर्मिनॉलॉजी आहे ज्याला आपण या सेलला सबसेलमध्ये डिवाइड करू. तर असं कन्सिडर करू, के सेलमध्ये एक सबसेल असते के एस सेल, यामध्ये 2 सबसेल असेल एस आणि पी, यामध्ये 3 सबसेल असतात एस पी आणि डी. त्यानंतर यामध्ये 4 सबसेल राहील एस पी डी आणि एफ. यानुसार एसची कॅपॅसिटी 2 असते, तर सर्व एसची कॅपॅसिटी 2 राहील. पीची कॅपॅसिटी 6 असते, डीची कॅपॅसिटी 10 राहील आणि एफची कॅपॅसिटी 14 राहील. इफ you done the additions of this, that is for example जैसे कि यस में के सेल में जैसे कि एक ही सबसेल है यस और उसकी कैपेसिटी 2 है, इसलिए के की 2 कैपेसिटी है. यस और पी कुल मिला के 2 + 6 गिव राइज टू 8, दैट इज द 8 इलेक्ट्रॉन्स. देन यस पी एंड डी कुल मिला के 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. एस पी डी एफ टोटल मिला के 32. सो ऐसी ये कैपेसिटी आती है. तो ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी. देखो विद्यार्थी मित्रांनो, हे आपल्याला समजून घेणं फार गरजेचं आहे. एकदा का हा कन्सेप्ट समजला तर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आणि ब्लॉक जो आहे हा आपल्याला इझिली समजून येऊ शकतो. म्हणजे ब्लॉकच्या बाबतीत जर समजून घ्यायचं असेल तर आपल्याला एस पी डी एफ आणि त्यालाच आपण म्हणू शकतो अबो प्रिन्सिपल. तर अबो प्रिन्सिपल आपल्याला समजलं पाहिजे. अबो प्रिन्सिपल काय आहे तर हे तुम्ही 11th स्टँडर्डच्या बुक्समध्ये बघू शकता किंवा याची जास्तीत जास्त नेटवर माहितीसुद्धा बघू शकता. अबो प्रिन्सिपल
तर मी यामध्ये एक्सप्लेन एवढं करणार नाही, परंतु त्याचा ऑर्डर मी तुम्हाला सांगू शकतो. तर ऑर्डर म्हणजे नेमका कसा आहे, तर पहिला म्हणजे 1s2, त्याच्यानंतर नेक्स्ट जर बघितलं यालाच आपण एनर्जी लेवल सुद्धा म्हणतो. तर सर्वात कमीत कमी एनर्जी लेवल कोणाची आहे, तर 1s ची आहे. त्याच्यानंतर 2s2, नेक्स्ट जर पाहिलं तर 2p6, नेक्स्ट जर बघितलं तर 3s2, नेक्स्ट जर बघितलं तर 3p6. 3p6 नंतर अगोदर एनर्जी लेवल येते ते म्हणजे 4s2 ची, आणि त्याच्यानंतर नेक्स्ट म्हणजे 3d10 ची, आणि त्यानंतर 4p6 वगैरे ऑनवर्ड्स याला आपण आणखी ऑर्डर लिहू शकतो, जे तुम्ही अबो प्रिन्सिपलमध्ये बघू शकता. तर आपल्याला अबो प्रिन्सिपल तर बघायचंच आहे, परंतु त्याचं ऑर्डर माहिती असणं फार गरजेचं आहे. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज एनर्जी लेवल. एनर्जी लेवल म्हणजे नेमकं कसं, तर साध्या शब्दामध्ये जर सांगायचं जर झालं तर आपण सर्वांनी सेलच्या बाबतीत इन्फॉर्मेशन बघितलेलं आहे 9th स्टँडर्डमध्ये. सो ऑल ऑफ यू नो अबाउट द के सेल, एल सेल, एम सेल. जैसे कि हम बोलते हैं के सेल की एनर्जी लेवल या फिर कैपेसिटी कम है या फिर उसकी एनर्जी लेवल कम है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले जो है किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन के सेल में ही आएगा. इसलिए अगर के सेल में फर्स्ट सेल जो है उसमें ये 1 सेल सब सेल है यानी कि यस, तो पहले वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है किसी भी एलिमेंट का, तो ये पहले वाले इसमें जाएगा 1s में. जैसे कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जैसे हम 1 लिखते हैं, तो sp-df के बेसिस पे उसको लिखेंगे हम 1s1. हीलियम के लिए अगर बोलेंगे तो 1s2, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 2 है और s की कैपेसिटी भी 2 है. अगर मैं लिखता हूँ बेरिलियम के बारे में या फिर लिथियम के बारे में, सो लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3. लिथियमचा ॲटॉमिक नंबर किती आहे बाळांनो, तर लिथियमचा ॲटॉमिक नंबर आहे 3. आणि ॲटॉमिक नंबर जर 3 असेल तर ऑब्वियसली पहिला इलेक्ट्रॉन जो आहे, पहिले 2 इलेक्ट्रॉन 1s2 मध्ये जाईल आणि उरलेला एक इलेक्ट्रॉन जो आहे तो 2s1 मध्ये जाईल. तर आपण यावरून ब्लॉक्स आयडेंटिफाईड करू शकतो. तर बघा फॉर एक्झाम्पल मी काही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशननुसार लक्षात घ्या. According to electronic configuration, all elements are classified into 4 blocks, that is S block, next one the P block, next one is the D block, आणि नेक्स्ट मीन्स F ब्लॉक. तर सर्वात अगोदर आपल्याला हा ब्लॉकचा जो फिनॉमिना आहे हा चांगल्या प्रकारे समजला पाहिजे. जर समजा आपण ब्लॉकचा फिनॉमिना जर चांगल्या प्रकारे आपल्याला जर समजला, आणि हा ब्लॉक केव्हा समजेल, जेव्हा आपल्याला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन चांगल्या प्रकारे समजेल. तर सर्वांनी व्यवस्थित लक्ष देऊन हा व्हिडिओ बघितला पाहिजे. आणि हा व्हिडिओ पाहण्यासाठी आणि याच्या अगोदर आपल्याला इलेक्ट्रॉनिक समजून घेण्यासाठी मी जो अगोदरचा व्हिडिओ पाठवलेला आहे तो सुद्धा तुम्ही पाहायला पाहिजे. त्यासाठी तुम्ही माझं चॅनल राहुल तंतरपाळे ॲडव्हान्स सायन्स ट्युटोरियल सबस्क्राईब करा. सोबतच दिलेला बेल आयकॉन टिक करा की जेणेकरून तुम्हाला सर्व माझे व्हिडिओ मिळू शकेल, त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल. तर हा व्हिडिओ सुद्धा तुम्ही पाहत असताना आपल्या मित्राला मैत्रिणीला व्यवस्थित पद्धतीने शेअर करा की जेणेकरून त्याला सुद्धा हे फार उपयोगाचं पडेल. तर बघा आपण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशनकडे येऊ पुन्हा. तर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑल द एलिमेंट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर ऑल द एलिमेंट्स अरेंज इनटू और क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स. सो देखो बच्चों, अब ये जो है 4 ब्लॉक्स में क्यों बोलूँगा, क्योंकि कैसे यानी कि कौन से बेसिस पे यानी कि अरेंजमेंट की हुई ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमें अब sp-df यानी कि एनर्जी लेवल पे करना है. जैसे कि फिर किसको बोलेंगे हम S ब्लॉक एलिमेंट्स, किसको बोलेंगे P ब्लॉक, D ब्लॉक या F ब्लॉक. तर बघा ज्या एलिमेंटचा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हा S ऑर्बिटलमध्ये येतो त्याला आपण S ब्लॉक एलिमेंट म्हणतो. सो मीन्स इफ द इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द S ऑर्बिटल or outermost electron enter into the S orbital, then it is called as S block element. If the outermost electron enter into the P block or P orbital, then it is called as the P block element, and similar for D block and F block. तर हे समजलं असलं पाहिजे. एलिमेंटचा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशनचा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जर S ऑर्बिटलमध्ये जर येत असेल तर त्याला आपण S ब्लॉक एलिमेंट म्हणतो.
एलिमेंटच्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशनचा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हा जर p ऑर्बिटलमध्ये येत असेल तर त्याला आपण p ब्लॉक एलिमेंट म्हणतो. एलिमेंटचा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जर d ऑर्बिटलमध्ये जर येत असेल तर त्याला आपण d ब्लॉक एलिमेंट म्हणतो. आणि एलिमेंटचा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हा जर f ऑर्बिटलमध्ये येत असेल तर त्याला आपण f ब्लॉक एलिमेंट म्हणतो. बघा आपण एक दोन एक्झाम्पलच्या द्वारे त्याला समजून घेऊ. फॉर एक्झाम्पल जसं मी एक लिथियमचं एक्झाम्पल घेतो आणि एक बेरिलियमचं घेतो. तर यावरून लिथियमचा ॲटॉमिक नंबर 3 आहे, बेरिलियमचा 4 आहे. एक आणखी एक सोडियम घेतो आणि एक समजा पोटॅशियमचं एक्झाम्पल घेतो. बघा मित्रांनो, याच्याकडे तुम्हाला एकदम कॉन्सन्ट्रेटनं लक्ष द्यायचं आहे आणि याच्यावरूनच आपल्याला समजेल की एस ब्लॉक कशाला म्हणता येईल, पी ब्लॉक कशाला म्हणता येईल, डी ब्लॉक आणि एफ ब्लॉक कशाला म्हणता येईल. तर बघा लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, पोटॅशियम हे जे मी एक्झाम्पल घेतले आहे, वाटत असेल तर तुम्ही याला चांगल्या प्रकारे नोट डाऊन सुद्धा करू शकता. तर लिथियमचा ॲटॉमिक नंबर आहे 3. आपल्याला एलिमेंटचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहिताना मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ एसपीडीएफच्या बेसिसवर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहिताना ॲटॉमिक नंबर आपल्याला कन्सिडर करावा लागेल आणि ऑर्डर हाच यूज करावा लागेल. हे सर्वात महत्त्वाचे सिंपल एकदम साधी गोष्ट आहे. ऑर्डर प्रत्येक एलिमेंटसाठी हा वापरणं गरजेचं आहे आणि ॲटॉमिक नंबर आपल्याला कन्सिडर करावा लागेल. किंवा दुसऱ्या वेळी आणखी साधी गोष्ट म्हणजे हे जे इलेक्ट्रॉन्स आहे किंवा ॲटॉमिक नंबर आहे याच्यानुसार यामध्ये आपल्याला अरेंज करणं गरजेचं आहे. सिंपल आहे. तर बघा लिथियममध्ये काय राहील, 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. इलेक्ट्रॉन किती भरले गेले पहिल्या सेलमध्ये किंवा ऑर्बिटलमध्ये, तर 2 राहिला 1 इलेक्ट्रॉन. सो धिस इलेक्ट्रॉन एंटर इंटू द 2s1. त्याच्यानंतर बेरिलियममध्ये ऑब्वियसली 1s2 आणि 2s2 इलेक्ट्रॉन संपले. सोडियममध्ये जर बघितलं तर 1s2 2s2 त्याच्यानंतर 2p6 इलेक्ट्रॉन काउंट करूया तर टोटल झाले 10 इलेक्ट्रॉन आणि 1 इलेक्ट्रॉन नंतर ऑर्डरनुसार कशामध्ये येईल तर 3s1 मध्ये. तर 2 + 2 + 6 टोटल 10 + 1 सो 11. पोटॅशियममध्ये जर आपण कन्सिडर कराल तर 1s2, नेक्स्ट वन द 2s2, नेक्स्ट वन 2p6, नेक्स्ट वन 3s2, नेक्स्ट वन 3p6. अगर मैंने इलेक्ट्रॉन को काउंट किया तो कितने बनेंगे ये 2 + 2 + 6 टोटल 10 और 2 + 6 टोटल 18 और लास्ट जो इलेक्ट्रॉन्स है वो है 4s1 में जाएगा. सो according to definition, what is the definition? Means outermost electron enter in those orbitals called as block of the element. So ये means ये जो लिथियम है, बेरिलियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, whatever the elements are given, means all these elements, in all these elements outermost electron enter into the s orbital. So ये सभी के सभी जो है वो s ब्लॉक के एलिमेंट है. ये सभी जो है s ब्लॉक के एलिमेंट है. बराबर है. दूसरा वाला इसके जगह पे मैं लेता हूँ दूसरा एग्जांपल. अब जैसे कि कार्बन, नेक्स्ट वन इज द सिलिकॉन, नेक्स्ट वन इज द क्लोरीन और एक मीन्स फॉर एग्जांपल आर्गन ऐसे लेता हूँ. सो सिलिकॉन की जगह पे यहाँ पे मैं फ्लोरीन मीन्स एग्जांपल लेता हूँ या फिर फॉस्फरस. ओके. नाइट्रोजन. तो देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, नाइट्रोजन का 7, इसका है 17, इसका है 18. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पहले वाला इलेक्ट्रॉन्स कैसा रहेगा तो देखो अब 1s2, 2s2 और 2p2 ये हो गए 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन के. आउटर मोस्ट p ऑर्बिटल में आएगा, इसका मतलब ये p ब्लॉक का मेंबर्स है. नाइट्रोजन में 7 है तो 1s2, 2s2 बाद में 2p कितने 3 क्योंकि p की कैपेसिटी 6 तक है. बाद में क्लोरीन में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5. सो देखो 10 और 7 17. आर्गन में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6. तो ये हो गए टोटल 18 इलेक्ट्रॉन. सो इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द p ऑर्बिटल. सो इट इज कॉल्ड एज द p ब्लॉक एलिमेंट. इसको हम बोलेंगे p ब्लॉक एलिमेंट्स. सो समझ में आया s ब्लॉक और p ब्लॉक. दूसरा हम एग्जांपल और समझ लेते हैं.
जैसे कि स्कैंडियम के बारे में, डी ब्लॉक का अगर मैं एलिमेंट लूँगा तो जैसे कि स्कैंडियम के बारे में 21 एटॉमिक नंबर है, या फिर अगर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एलिमेंट लेता हूँ जिंक 30, स्कैंडियम के बारे में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6, बाद में 3s2 3p6 3p6 के बारे में कितने हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन, भाई 18 हो गए। 3p6 के बाद में 4s2 पहले आने वाला है, और बाद में जो है अब टोटल इलेक्ट्रॉन 20 हो गए, और लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है 3d1 में आएगा। बाद में जिंक के बारे में अगर देखता हूँ तो जिंक में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 20, और बाद में 3d की कैपेसिटी 10 है तो यहाँ में 10, सो 2 + 2 + 6 10 12 18 20 और 10 30। तो ये जो है सभी इलेक्ट्रॉन जो है यानी कि एलिमेंट जो है स्कैंडियम है, जिंक है, ये डी ब्लॉक के है। क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में एंटर हो रहा, सो इट इज कॉल्ड एज द ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट। सो समझ में आया होगा, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट। सो एलिमेंट एंटर इनटू द आउटरमोस्ट those electron enter into the outermost orbital, so it is the block of that particular element। सो अगर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक लेता हूँ तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनेगी, तो जैसे कि एस ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 अलॉन्ग विथ और टुगेदर हाइड्रोजन, दीज आर ऑल द एस ब्लॉक एलिमेंट। तो अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ। सो जैसे कि अगर मैंने कैरेक्टरिस्टिक या फिर समरी टाइप लिखा तो ग्रुप नंबर 1 पहला वाला जो है एस ब्लॉक एलिमेंट कौन कौन से आएंगे एस ब्लॉक में। सो एस ब्लॉक इंक्लूड ग्रुप नंबर 1, ग्रुप 1 अलॉन्ग विथ 2, ग्रुप 1 and 2 अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन, ये जो सभी के सभी जो है वो एस ब्लॉक के मेंबर्स हैं, बराबर है। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 और हाइड्रोजन। जैसे कि ग्रुप नंबर 1 में कौन से आएंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये जो है ग्रुप नंबर 1 के मेंबर है। ग्रुप नंबर 2 में जो है वो है बेरिलियम से स्टार्ट होगा तो बेरिलियम, बाद में मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सभी जो है वो ग्रुप नंबर 2 के हैं। मैंने हाइड्रोजन अलग से क्यों लिखा वहाँ पे, क्यों नहीं उसको ग्रुप 1 में ऐड किया, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो सिर्फ हम ग्रुप नंबर 1 के ऊपर लिखते हैं, ना कि उसको ग्रुप में इंक्लूड करते हैं। तो ये आप लोगों को पता ही होगा। सेकंड वन इज द मीन्स इसकी कैरेक्टरिस्टिक और ऐसा लिख सकते हैं हम, एस ब्लॉक कंटेन ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन। ये यानी कि फर्स्ट ग्रुप को हम बोलेंगे अल्कली मेटल और सेकंड जो है वो है अल्कलाइन अर्थ मेटल। इन दोनों ग्रुप में मीन्स ग्रुप नंबर 1 इट इज कॉल्ड एज द अल्कली मेटल, ग्रुप 1 इसको बोलते हैं हम अल्कली मेटल। सो अल्कली मेटल का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में आएगा और 1 इलेक्ट्रॉन्स एस ऑर्बिटल में आएगा, बराबर है। ग्रुप नंबर जो 2 है इसको बोलते हैं हम अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। और अल्कलाइन अर्थ मेटल का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे एंटर होगा, एस ब्लॉक में एंटर होगा, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे, बराबर है, हाँ, और अलॉन्ग विद द हाइड्रोजन। नेक्स्ट वन इज द मीन्स, इसका मतलब ये है कि ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 यानी कि एस ब्लॉक के एलिमेंट में आउटर मोस्ट 1 सेल इनकम्प्लीट, तो ये भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। आउटर मोस्ट 1 सेल, ये बहुत ध्यान में रखना है अच्छी तरह से, 1 सेल इनकम्प्लीट, एक सेल जो है वो इनकम्प्लीट रहते हैं और इनकम्प्लीट, और एक या फिर 2 इलेक्ट्रॉन इस आउटर मोस्ट में एंटर हो गए। जैसे कि ग्रुप नंबर 1 में 1 इलेक्ट्रॉन, तो ग्रुप नंबर 2 में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया एस ब्लॉक एलिमेंट। सो एस ब्लॉक एलिमेंट में सभी के सभी एलिमेंट जो है वो मेटल्स है। all elements in S block are metals, लेकिन एक्सेप्शंस हैं,
मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। इसको क्या है, एक हाइड्रोजन जो यस ब्लॉक में हम इंक्लूड करते हैं वो इसको हम मेटल नहीं बोलते हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। नेक्स्ट वन, अनदर वन अगर हम देखते हैं तो सेकंड जो है वो पी ब्लॉक के बारे में। सो पी ब्लॉक एलिमेंट्स, सो व्हाट आर पी ब्लॉक एलिमेंट, जैसे कि ऊपर लिखा ग्रुप नंबर 1 एंड 2। सो यहाँ पे आएगा ग्रुप नंबर 13 जो राइट साइड पे प्रेजेंट है ऑन इन द पीरियोडिक टेबल। सो ग्रुप नंबर 13 to 18 ऑल एलिमेंट्स आर इंक्लूड इन द ग्रुप नंबर पी ब्लॉक। सो ग्रुप नंबर जैसे कि 13 to 17 जो है वो है ग्रुप नंबर 13 to 17 जो है इसमें एक सेल जो है आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट रहेगी, और ग्रुप नंबर 18 जो है उसमें सभी जो सेल है वो कंप्लीट रहेगी। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मीन्स आउटर मोस्ट सेल इन ग्रुप नंबर, इन ग्रुप कौन से ग्रुप में, 13 to 17 वन सेल इनकम्प्लीट, outermost वन सेल इनकम्प्लीट है, बराबर है। इसमें एक सेल इनकम्प्लीट रहेगी। और सेकंड जो है ग्रुप नंबर 18 ऑल सेल आर फुलफिल, सभी जो सेल है वो कैसे है, फुलफिल है, बराबर है। हाँ, ऑल सेल आर फुलफिल, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं ऑल सेल आर कंप्लीट, बराबर है। सो इसको हम बोलते हैं जीरो ग्रुप या फिर नोबल गैसेस। तो ये हो गए हम पी ब्लॉक के बारे में। अगर देखा जाए जैसे कि एस ब्लॉक में सभी के सभी जो है वो मेटल्स हैं, तो पी ब्लॉक में सभी टाइप के एलिमेंट्स दिखाई देते हैं, जैसे कि मेटल्स, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। सो इन पी ब्लॉक all types of elements are present, all type of elements, बराबर है। all type of elements that is metals, metals comma non metals और metals along with metalloids are present, metalloids are present। सो पी ब्लॉक में सभी के सभी जो है एलिमेंट्स, सभी टाइप के एलिमेंट्स वहाँ पे प्रेजेंट है, बराबर है। सो ये हो गया हम पी ब्लॉक के बारे में। नेक्स्ट वन इज द एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट। ब्लॉक एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स called normal elements, इसको क्या बोलते हैं हम, नॉर्मल एलिमेंट्स। क्यों नॉर्मल एलिमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो है वन सेल इनकम्प्लीट रहती है, और ये जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं सभी के सभी जो एलिमेंट्स हैं सिंगल टाइप की वैलेंसी दिखाते हैं। जैसे कि ग्रुप नंबर 1 की वैलेंसी 1 ही है, कंप्लीट सभी एलिमेंट की 1 ही रहेगी। ग्रुप नंबर 2 की जो वैलेंसी है 2 ही रहेगी। वैसे ही इधर जो पी ब्लॉक में है सिंगल टाइप की वैलेंसी उसमें दिखेंगी, बराबर है। तो आप एक तो इसको लिख सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी लिख सकते हो। बाद में हमें देखना है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में। सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ पे रहेंगे, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आएंगे पी एस और पी ब्लॉक के बीच में, और इट इंक्लूड, इसमें कौन से ग्रुप आएंगे, ग्रुप नंबर 3 to 12। इसमें जो है ऑल टुगेदर टू कॉल्ड एज द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सो हम डी ब्लॉक के बारे में समरी अगर लिखते हैं तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है। सो डी ब्लॉक इट इंक्लूड ग्रुप नंबर 3 to 12, ग्रुप 3 to 12, इसमें 3 to 12 ग्रुप आएंगे। दीज एलिमेंट्स और मेटल्स, दीज ऑल एलिमेंट्स आर मेटल, ऑल एलिमेंट्स आर मेटल, इसमें सभी के सभी जो है वो मेटल्स हैं, बराबर है, मेटल्स हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो क्या बोलते हैं हम, ट्रांजिशन, दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन का मीनिंग क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी कि जो एलिमेंट्स
किसमें प्रेजेंट है? सो इंटरमीडिएट जो एलिमेंट्स इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी दिखाते हैं उसको हम ट्रांजिशन बोलते हैं। ये जो है इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है एस ब्लॉक से, जैसे कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव और पी ब्लॉक जो एलिमेंट्स है वो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है। सो डी ब्लॉक जो है इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी देखा गया एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के, जैसे कि एस ब्लॉक आर वेरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और पी ब्लॉक वेरी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। सो डी ब्लॉक जो है वो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी दिखाएगा। सो इसको बोलते हैं हम इसलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। सो इन दिस एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है इन दिस एलिमेंट टू सेल्स आर इनकम्प्लीट। इन दिस एलिमेंट्स सभी जो एलिमेंट्स है ग्रुप नंबर 3 to लेके 12 तक, बराबर है। इन दिस एलिमेंट्स टू सेल्स आर, आउटर मोस्ट टू सेल्स आर इनकम्प्लीट, आउटर मोस्ट टू सेल आर इनकम्प्लीट। इसमें 2 सेल इनकम्प्लीट रहते हैं, बराबर है। सो ये हो गए डी ब्लॉक के बारे में या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में। नेक्स्ट वन इज द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सो एफ ब्लॉक के बाद मीन्स डी ब्लॉक के बाद में है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सो यू नो उसकी पोझिशन या एफ ब्लॉकच्या पोझिशन सुद्धा तुम्हाला माहीतच आहे। कुठे पोझिशन्स आहे एफ ब्लॉकचे, तर ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्लेस एट द बॉटम साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सो देयर आर 2 सीरीज, और इसको बोलते हैं हम 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस। देयर आर 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस place at the bottom, place at bottom of the periodic table, periodic table called F block element. There are 2 horizontal lines are placed at the bottom of the periodic table called F block element. These elements are also called as inner transition elements. These elements are also called inner transition element. Inner transition म्हणजे जे ट्रान्झिशन एलिमेंटच्या आतमध्ये आहे म्हणून त्याला इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट्स म्हणूया, ट्रान्झिशन एलिमेंट्स. These elements also called as inner transition elements. These are all metals. These are all metals. हे सर्व सुद्धा मेटल्सच आहे असे म्हटलं चालेल. These are radioactive elements. Most of them are radioactive elements. And in these elements, या सर्व एलिमेंट्स मध्ये काय राहील? 3 cells. Outermost 3 cells are incomplete. Outermost 3 cells are incomplete. यांच्यामध्ये जे आहे तर 3 सेल जे आहे त्या काय राहतात? इनकम्प्लीट राहतात. 3 cells are incomplete. बरोबर आहे. आणि त्याच कारणे हे मीन्स दीज एलिमेंट्स आर व्हेरी रिॲक्टिव्ह. हे खूपच रिॲक्टिव्ह असतात आणि काही रेअर सुद्धा है, कमीत कमी नेचरमध्ये दिसून येतात. सो आप लोगों को समझ में आना चाहिए एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स. सो फर्स्ट मैंने जो बताया था एस ब्लॉक के बारे में, तो एस ब्लॉक में ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 आएगा अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन. बाद में पी ब्लॉक में जो है 13 to 18 एलिमेंट्स ग्रुप के एलिमेंट्स आएंगे. सो 13 to 18 में जो है वो पी ब्लॉक, सो ब्लॉक एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों मिला के ये जो एलिमेंट्स है इसमें 1 सेल इनकम्प्लीट रहती है तो उसको बोलते हैं हम नॉर्मल एलिमेंट्स. बाद में जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक इंक्लूड 3 to 12 ग्रुप्स एलिमेंट्स, सभी के सभी मेटल्स है. इसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन द एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक. बाद में है देखो ये जो एलिमेंट्स है इसमें 2 सेल्स, आउटर मोस्ट 2 सेल जो है वो इनकम्प्लीट रहते हैं. और जैसे कि ये ब्लॉक में है तो 2 लाइन हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस प्लेस एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो इसको बोलते हैं हम ये ब्लॉक एलिमेंट्स. इट इज आल्सो कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट. क्यों बोलते हैं हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट? बिकॉज दीज एलिमेंट आर प्लेस इन द ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ये इसकी जो पोजिशन है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में है. जैसे कि लैंथेनम 57 एटॉमिक नंबर, उसके नीचे जो है वो है एक्टिनियम.
सो ये जो एलिमेंट है, एक है लैंथेनाइज सीरीज और दूसरी जो है वो एक्टिनाइज सीरीज है, और ये जो दो सीरीज है वो उसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक की वजह से वो मीन्स दिस हॉरिजॉन्टल लाइंस प्लेस एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सो ये इसको बोलते हैं हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और बाद में इस पर्टिकुलर एलिमेंट्स में आउटर मोस्ट 3 सेल्स आर इनकम्प्लीट। सो ग्रुप नंबर मीन्स एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में एक सेल इनकम्प्लीट रहती है आउटर मोस्ट, इसमें 2 सेल इनकम्प्लीट रहते हैं, और ये जो है इसमें 3 सेल्स इनकम्प्लीट रहते हैं। सो कुल मिला के ये कम्प्लीटली समरी हो गई या फिर कम्प्लीटली हो गया एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में।